स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और हम लोग फिर त्रिकोणमिति के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज जो क्लास होगा एकदम दमदार होगा, ठीक है ना। तो क्यों दमदार होगा थोड़ा देखिएगा। tan a किसके बराबर होता है थोड़ा देखिएगा। पूरा कोण में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैं करता हूं। तो tan a बराबर क्या होता है, तो tan का संबंध cot से होता है। अगर पूरा की बात करते हो तो cot 90 डिग्री माइनस a, tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक पार्ट को दे दिया है। कौन सा पार्ट दिया है, tan है। कौन सा पार्ट दिया है, tan है। हमको क्या ढूंढना है, दूसरा पार्ट। आपको इसमें दूसरा पार्ट कहीं दिखाई दे रहा हो तो देखिए फर्स्ट नंबर देखिए मैच कर रहा है, सेम मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। दो के तरफ देखते हैं। यदि √3 सेक थीटा बराबर 2, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3 सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग होगा। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 लिखा नहीं जाता, बस मन में मान लिया जाता है। अब ये बात है कि सेक थीटा जो है का कौन सा वैल्यू 2/√3 होता है। सेक की बात कर रहा है, सेक थीटा का कौन सा वैल्यू 2/√3 होता है, ठीक ना। तो सेक थीटा सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 2/√3 होता है। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, ठीक है। तो सेक से सेक समझिए स्वाहा और थीटा का मान 30 डिग्री आहा। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर हो गया, ठीक है। मजा आ गया। तो इसमें बड़ी चीज नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक ना, आया भी है। और मैं फिर जब ये सारे लेसन समाप्त कर दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 दिया, देखिए फिर इसी टाइप का क्वेश्चन, √2 cos थीटा बराबर 1, थीटा का मान निकालना है। तो ये गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग होगा ना। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। किस चीज का मान पूछ रहा है, थीटा का। इसे ही आपको याद हो गया होगा कि कैसे थीटा का मान निकलेगा, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि cos थीटा इसी तरह रहेगा। अब cos में ढूंढिए 1/√2 किसका मान होता है, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। cos से cos स्वाहा और थीटा का मान 45 डिग्री आहा। यहाँ पे ये हो गया ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्या कह रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2, तो 3 गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। वही फिर कहानी शुरू हो गई। देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम डाल दिए हैं क्या, सेम डाल दिए हैं, ठीक है ना। सेम डाल दिए हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं और यहाँ पे कॉस लिख दिए। तो यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को चेंज किए तो फिर से लिखते हैं, 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग। तो cos का कौन सा मान √3/2 होता है थीटा में। देखिए कोणीय मान का मैंने 3 वीडियो बनाया है। अगर आप उंगली पर ही निकाल लेना चाहते हैं उसके लिए अलग वीडियो है। अगर आप भाग करके निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो है। ज्यामिति विधि से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अलग विधि। आप जिस विधि का प्रयोग करें, cos 30 डिग्री का मान आता है √3/2, cos से cos कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। देखिए इसमें 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी है। चलिए एक क्वेश्चन मजेदार है ये वाला क्वेश्चन। इसमें त्रिकोणमिति में ना पाई को रेडियन कहा जाता है। जहां पाई हो ना वहां पे 180 डिग्री का पाई का मान कितना होता है, 180। अब इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है sin π/4 माइनस cos π/4 का वैल्यू निकालना है। तो पाई का मान कितना है, 180। पाई का मान कितना होता है, 180। तो साइन ऐसे ही, अब पाई का मान 180 है तो 180 बट्टा में 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस। यहाँ भी देखिए पाई है तो पाई का मान क्या लिखेंगे, 180 बट्टा में 4 है तो 4। देखिए सेम टू सेम हुआ ना।
जहां पाई होगा त्रिगोनोमेट्री में वहां पे मान उसका 180 होगा और क्षेत्रफल त्रिमेट्री में 22/7 या 3.14 होता है, ठीक ना। यहाँ पे त्रिगोनोमेट्री या त्रिगोनोमेट्री में इसको रेडियन कहा जाता है। तो चलिए इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसको भी काटेंगे तो 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, बराबर में से बराबर जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आसान है। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव आपके लिए एकदम आसान हो गया है। तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और जितनी भी हो सके, जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को पॉपुलर कीजिए। आपका मैं साथ दे रहा हूं और देता ही रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या कर रहा है, tan π/2 का मान होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0, बी √3, सी 1/√3, डी अनंत अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख दिए, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर tan लिख दे रहे हैं। अच्छा, पाई का मान कितना हो गया 180 बट्टा में 2, काटेंगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे अपरिभाषित को कहीं कहीं ऐसे लिखेगा, तो ये भी अपरिभाषित ही होगा। तो इसको ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, cos 60 डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री का मान है। चलिए देखते हैं। ए का मान 1/2, बी का मान 1/√3, सी का मान √3/2 और डी का मान √3, ठीक है ना। तो मैं बता दूं cos 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। इसमें कहीं क्वेश्चन में डाउट ही नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है ना। यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan² 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन नंबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, ठीक है ना। और tan 60 डिग्री और डी का वैल्यू हो जाएगा sec 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आपको त्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसका 8.2 का सेकेंड नंबर का 4th नंबर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो tan 30 डिग्री बाई 1 + tan² 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का बाद 1/√3 होता है, 1 + 1/√3 का यहाँ पे पावर 2 है। तो देखिए ऊपर वाला में पावर नहीं है, नीचे वाला में पावर है। तो ऊपर वाला मैंने पावर नहीं लिखा है, नीचे वाला में पावर है तो पावर लिख दिया है। 2 एकम 2 बट्टे में √3, यहाँ पे देखिए 1 + 1 एकम 1, पावर 2 है तो रूट खत्म हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 2/√3 ऐसा ही रख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला सेम हो गया। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3 हो गया। अब जब 4 स्टेप हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करके ऊपर लिख लीजिए, बीच वाला गुणा करके नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, बट्टा में रूट है तो जो रूट है उसी का परमेकरण कर दीजिए। ये 6√3 हो गया, 4 × 2 × 3 के बदले एगो 3 हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। √3/2 किसका सूत्र होता है, किस में ढूंढेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए दिया है sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है क्या, तो sin 60 डिग्री का मान ही √3/2 होता है, ठीक है ना। ये कैसे मैंने सॉल्व किया है, वैल्यू को पुट किया कोणीय मान से, 1 एकम 1, 2 × 3 बदले एगो 3, 3 एकम 3, 1 जोड़ दें +1 है तो जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। नीचे वाला तो वैसे ही 2 एकम 2 करके मैंने वैसे ही लाया है यहाँ तक। जब 4 स्टेप हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर गुणा करके ऊपर लिखना है। तो 3 दूनी 6 ऊपर हो गया, 4 से √3 गुणे तो 4 √3। जब नीचे हर में अगर
कोई भी रूट में अंक हो ना, अपरमेय संख्या हो, तो उसका परमेयकरण कर देते हैं। तो परमेयकरण करने के लिए अगर सिंगल डिजिट ले रहे हैं तो इसी के केवल ऊपर नीचे लिख देंगे। 6 से √3 गुणा है तो 6√3, 4 वैसे ही है, 2 × 3 के बदले एगो 3, 3 से 6 भाग कर 2 मरते में, 2 से 4 2 मरते में कट गया, तो ऊपर √3 नीचे 2 बच गया। √3/2 किसका सूत्र होता है? √3/2 किसका सूत्र होता है? sin 60 डिग्री का, नहीं तो cos 30 डिग्री का। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो sin 60 दिया, क्या cos 30 डिग्री दिया? नहीं दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? cosec 45 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए जो, ऑप्शन नंबर बी 1/√2, ऑप्शन नंबर सी √2, ऑप्शन नंबर डी 1/2। देखिए 1/√2, 1/√2, 1 √2 सबसे नीचे cosec थीटा होता है, तो इसका मान √2 कहाँ गया? ये हो गया। तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आसान है। और फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला के बिना, देखिए त्रिकोणमिति बिना फॉर्मूला का आपका एक भी हिल नहीं रहा है। आपको फॉर्मूला याद है तो धक 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 क्वेश्चन बन रहा है, आप फॉर्मूला नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपको त्रिकोणमिति को आसान करना है तो सबसे पहले जाकर के फॉर्मूला रटिए। नहीं लिखे हैं तो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर से थ्योरी से लेकर के मैंने सारा चीज डाला हुआ है आपको 10th लेवल तक का, तो आप उसको जाके पढ़ें। और पढ़ने के बाद वीडियो देखिए, देखिए 100% आपके दिमाग में उतर जाएगा क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। tan² 60 डिग्री का मान होगा। tan² 60 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3, सी 1/√3, डी 1/3। कैसे पता चलेगा क्या होगा? पहले तो tan 60 डिग्री का मान लिख लो। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, फिर स्क्वायर करो तो इसका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब एक ही चीज को दो जगह लिखना है, और दोनों सेम हो रूट में तो एक निकल जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि थीटा 60 डिग्री हो, यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यदि थीटा 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको देता है 1/√3 + 1। ऑप्शन नंबर बी कहता है 2/√3 + 1। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1। ऑप्शन नंबर डी कहता है √3 + 1/2। अब पता ना आंसर क्या होगा जब तक सॉल्व करेंगे। मैं तो बोलता नहीं जब तक सॉल्व नहीं करता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री। तो जहाँ साइन थीटा रहेगा वहां पे 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। लॉसन निकालेंगे तो 2 ऊपर वाला जुड़ जाएगा, √3 + 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या करें? यदि थीटा 30 डिग्री हो तो ट्रू कॉस थीटा का मान क्या होगा? क्या होगा? या फिर यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो ट्रू कॉस थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी √3, डी √2। यहाँ पे मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? 2 गुणे कॉस थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 2 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? √3। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका √3 है। बारी है? नहीं है। क्वेश्चन आसान, मजा आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में और पूछेगा भी। आप कोई भी, मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी गाइड उठाइए और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद बनाएगा तो 1 का 2 का क्वेश्चन फंसेगा।
अगर वीडियो से पहले बनाइएगा तो 1 का 2 का क्वेश्चन बनेगा, तो दोनों में ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान 2/√3 होगा? किसका मान 2/√3 होगा? ऑप्शन नंबर ए cos 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी cos 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी sec 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी cosec 60 डिग्री। ठीक है ना? तो आपको अगर याद हो, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2/√3 होता है। ये आपको आसान लगेगा, अगर याद रहेगा तो। नहीं याद रहेगा तो आपको नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक ना? क्योंकि ये सॉल्व करने वाला था नहीं, ये क्या करना था, केवल मान जो त्रिकोणमिति मान होता है, त्रिकोणीय मान त्रिकोणमिति में, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन था और इसी को सॉल्व करना था। ठीक ना? आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं 14 नंबर, ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 1/2। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गुणे cos स्क्वायर, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, पावर 2 है तो 2 कर दीजिए। ठीक है ना? अब देखिए 2 गुणे 1 के कम 1, 2 दूनी 4, 2 से 4 2 तो कट गया, ऊपर 1 नीचे 2, ऑप्शन नंबर डी आंसर। देख रहे हैं ना? क्यों? cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो जहाँ cos 60 डिग्री वहाँ पे 1/2 लिख दिए, 2 वैसे ही हो गया। 1 के कम 1, 2 दूनी 4, 2 से 4 2 तो कट गया, 2 दूनी 4, नीचे 2 ऊपर 1, आंसर हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। 15, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। तो cos A प्लस cos B का मान होगा। cos A प्लस B का मान होगा A का 0, B का 1, C का 1/2 और D का √3/2। मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ जो ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या है? कोण C 90 डिग्री है, ये ना है। तो ये हो गया A और B। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। इसमें से 180 में से ये 90 डिग्री लेस कर दीजिए, कितना बच गया? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री किसका मान है? A प्लस B का मान है। A और B दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। तो सीधा सीधी ये है कि cos यहाँ पे है, A प्लस B का वैल्यू आ चुका है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप 100% इस वीडियो से सेटिस्फाइड होंगे। तो अपने भविष्य को कीजिए उज्जवल और लगे बने रहिए आप सनी सिंह के साथ स्टडी गुरु चैनल।